नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि एक वीडियो में मात्र एक वीडियो में पूरा संस्कृत खलास कर देंगे हम आज। और एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपसे छूट जाए। तो दोस्तों 100% की गारंटी मैं देता हूं, यदि ये वीडियो देख लेते हैं अंत तक तो एक भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं। 100 में 100 जो भी प्रश्न पूछा जाएगा संस्कृत का सभी यहीं से रहेगा। टोटल चैप्टर करेंगे क्लियर। तो शुरू करते हैं देर न करते हुए, जिससे कि आपका जो तैयारी है वो बेटर हो जाए। बस कुछ नहीं पढ़ना है, बस इस वीडियो को देख लेना है, पूरा हो जाएगा आपका संस्कृत। तो आपको शुरुआत में फर्स्ट ट्यूशन भाग 2 गद्य भाग से करते हैं। पाटलिपुत्र वैभवम ऑनलाइन बोर्ड स्टडी मेरे चैनल का नाम है। सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिएगा, क्योंकि अंत तक मैं आपको सहयोग करूंगा। आशुतोष कुमार मेरा नाम हुआ। चलिए शुरू करते हैं। प्रथम प्रश्न, कुटितिप काव्यम के कवि कौन है? राजशेखर, दामोदर गुप्त, विशाख दत्त, कालिदास। उत्तर आपका हो जाएगा क्या? दामोदर गुप्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? 2000, 2500, 1500, 1000 वर्ष। फटाफट करेंगे क्योंकि बहुत लॉन्ग क्वेश्चन जाएगा। 2500 वर्ष पुराना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनान का राजदूत कौन था? फायान, ह्वेनसांग, मेगास्थनीज, इत्सिंग। तो यूनान का जो राजदूत था वह मेगास्थनीज था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। राजशेखर की रचना कौन सी है? काव्य मीमांसा, कूटनीति काव्यम, मुद्रा राक्षस, यात्रा स्मरण। तो राजशेखर की जो रचना है वह काव्य मीमांसा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमोजी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? वसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु। तो आपका उत्तर क्या होगा? शरद ऋतु में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन है कि पटना नगर पालिका देवी कौन है? शीतला देवी, काली देवी, पटन देवी और गौरी। तो उत्तर आपका क्या होगा? पटन देवी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि कमोजी महोत्सव किसके शासन काल में मनाया जाता है? मुगल वंश के काल में, गुप्त वंश के काल में, आंग्ल शासन के काल में, मौर्य वंश के शासन काल में। उत्तर क्या होगा? गुप्त वंश के शासन काल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? पाटलिपुत्र, कलिंग, उत्कल प्रांत, इनमें से कोई नहीं। तो सभी को पता है पाटलिपुत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई? पाटलिपुत्र नगर को, बुध को, गुप्त वंश को, मुद्रा राक्षस को। सभी को पता है पाटलिपुत्र नगर को दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज किसके समय में पटना आया था? अशोक के समय में, मुगल वंश के काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, अंग्रेजों के समय में। उत्तर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सेकेंड दोस्तों, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। पाटलिपुष्पों की पुतलिका की रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम पड़ा? पुष्पपुर, पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, पटना। तो पटना का नाम जो पड़ा था वो पाटलिपुत्र पड़ा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हो गया? गुप्त वंश के काल में, मध्य काल में, मुगल वंश के काल में, अंग्रेजों के शासन काल में। तो ये जो हुआ था कब हुआ था दोस्तों? मध्य काल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। पटना कहाँ बसा हुआ है? गंगा के तट पर, यमुना के किनारे, समुद्र के किनारे, पर्वतीय समीप। सभी को पता है गंगा के तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भगवान बुद्ध का आगमन किस नगर में बहुतों बार हुआ था? नंदीग्राम में, राजगिरी में, पाटलिग्राम में, नवादा में। तो भगवान बुद्ध सबसे ज्यादा आए हैं पाटलिग्राम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था शोभा अत्यंत उत्कृष्ट था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, अशोक के समय में, यहाँ मुगल वंश के समय में, अंग्रेजों के समय में। किसके समय में? उत्तर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। फूलों का अत्यधिक उत्पादन कहाँ होता था? राजगिरी में, गया में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में। सबसे अधिक फूलों का उत्पादन जो होता है वह पाटलिपुत्र में होता है। बी इज द राइट आंसर। जिन्होंने बी किया सही किया। अगला प्रश्न है कि पटना किस राज्य की राजधानी है? बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। सभी को पता है पटना बिहार की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना के उत्तरी मैदान में कौन सी नदी बहती है? पुनपुन, गंगा, कोसी, गंडक। तो उत्तरी मैदान में आपको गंगा नदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा पुल किस नदी पर है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी। कौन सी नदी पर है? गंगा नदी पर है। ठीक है, गोलघर कहाँ है? गया में, लखनऊ में, पटना में, हैदराबाद में। तो गोलघर जो हो जाएगा पटना में है।
सभी को पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन है कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु का जन्म कहाँ हुआ था? पंजाब में, पटना में, तालवंडी में, चंडीगढ़ में। तो ये जो हुआ था पटना में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? अश्वघोष, विशाखदत्त, भारवी, माघ। मुद्रा राक्षस जो रचना है वो विशाखदत्त का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना नगर का समुद्धार किस वंश के शासन काल में हुआ? तो ये हुआ था क्या? मौर्य वंश के काल में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने अपने स्मरण में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था का वर्णन किया है? इसिंग, मेगास्थनीज, अल्बुर्नी और फाहियान। तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा? मेगास्थनीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है? ताजमहल, गोलघर, राजमहल, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका उत्तर क्या होगा? गोलघर, ठीक है। नेक्स्ट है कि पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? पाटल से, पतन से या पटना से? बताए। उत्तर क्या होगा? पतन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा कि पाटलिगढ़ महानगर होगा? ये बात बोला है किसने? बुद्ध भगवान ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटलिगढ़ भविष्य में किस नाम से विख्यात हुआ? फतेहपुर, मुजफ्फरपुर, पाटलिपुत्र या भागलपुर? तो सभी को पता है पाटलिपुत्र से विख्यात हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि शिक्षा के रचनाकार कौन है? राजशेखर, चाणक्य, दामोदर गुप्त, माघ। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? राजशेखर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ है? कृष्णा, इंदिरा गांधी सेतु, महात्मा गांधी सेतु, नेहरू सेतु। चलिए क्या होगा? महात्मा गांधी सेतु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसकी रचना है? भवभूति, दामोदर गुप्त, माघ, राजशेखर। तो ये उत्तर आपका क्या हो जाएगा? आपका दामोदर गुप्त की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस नगर का वर्णन है? पटना, नालंदा, भागलपुर, हाजीपुर। किस नगर का वर्णन हुआ है? चलिए पटना का नगर का वर्णन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र किस महापुरुष की जन्मस्थली है? गुरु नानक, महावीर, गुरु गोविंद सिंह, गौतम बुद्ध। किसका है? बताए। गुरु गोविंद सिंह का। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? मौर्य वंश, हुन वंश, परमार वंश, गुप्त वंश। चंद्रगुप्त जो था ना वो क्या था? मौर्य वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरंदर शब्द का पर्यायवाची बताइए। पुरंदर का पर्यायवाची क्या होता है? चलिए उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इंद्र हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु रामदास। तो आपका उत्तर क्या होगा? गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काल चक्र के कारण कितने वर्ष मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही? 1 वर्ष, 3000 वर्ष, 500 वर्ष और 200 वर्ष तक। तो पटना की स्थिति जर्जर जो रहा है वो 200 वर्षों तक रहा है, याद रखिएगा 200 वर्ष तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर आपके सामने आ गया है अलस कथा, ठीक है। फटाफट करेंगे ऑनलाइन बोर्ड स्टडी। मेरा नाम आशुतोष कुमार हुआ। 100% क्वेश्चन टकराएगा यदि ये वीडियो एक बार में देख लेते हैं टोटल तो। चलिए प्रश्न है यहाँ पे क्या, देखिएगा कि घर में आग लगी देखकर कौन पलायन हो गए? आलसी लोग, समझदार लोग, धूर्त लोग या फुर्तीले लोग। तो पलायन होने का काम कौन करेगा? तो ये करेंगे धूर्त लोग करेंगे, ठीक है। चलिए अगला है कि चारों आलसियों में कौन बाहर कैसे बाहर किया गया? पैर पकड़कर, हाथ पकड़कर, बाह पकड़कर, केस पकड़कर। तो केस पकड़ करके बाहर किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलस कथा के अंतर्गत मिथिला के मंत्री कौन थे? तापेश्वर, वीरेश्वर, भुवनेश्वर, महेश्वर। कौन थे? वीरेश्वर मंत्री थे, ठीक है। चलिए आप लोग भी जवाब देते रहिए। प्रश्न है कि बनावटी आलस दिखाकर कौन लोग भोजन करते थे? और फटाफट उत्तर दीजिएगा, एकदम जल्दी जल्दी उत्तर दीजिएगा तब आप टोटल कर पाइएगा। बनावटी आलसी दिखाकर कौन लोग भोजन करते थे बता दीजिए। तो भोजन जो करने का काम करते थे वह धूर्त लोग करते थे, ठीक है। नेक्स्ट है कि वीरेश्वर कौन था? मिथिला का राजा, मिथिला का राजकुमार, मिथिला का मंत्री, मिथिला का संतरी। वीरेश्वर जो था दोस्तों आपका उत्तर होगा मिथिला का मंत्री था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, या अलस कथा में आग क्यों लगाई गई थी? अलसियों को भगाने के लिए, अलसियों की परीक्षा के लिए, अलस सला की संपत्ति हड़पने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो आग लगाया गया था क्या? परीक्षा लेने के लिए, याद रखिएगा उत्तर आपका बी पर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अलस सला में आग लगाने पर कितने लोग नहीं भागे? 3 लोग, 5 लोग, 4 लोग, 6 लोग। तो भागने वाला नहीं था, कितना था? 4 लोग नहीं भागे थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, अलस साला कथा में रचयिता कौन है? कालिदास, विद्यापति, विष्णु शर्मा, नारायण पंडित। देखिए ये विद्यापति के रचनाकार है, ठीक है इनका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है? माता, पिता, भाई, बहन। सब इससे बेटर रक्षक जो होता है वो माँ होती है, ठीक है। उत्तर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था? क्रोधी, कृपण, दानी, इनमें से कोई नहीं। कैसा था भाई? तो दानी था भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं,
आलसियों को सुख को देखकर किसने स्वांग रचा था? मंत्री ने, धूर्तों ने, चोरों ने या पहरेदारों ने? तो धूर्त ने रचा था। कौन रचा था? धूर्त ने। ठीक है, वो भी भोजन करने लगा उसमें आलसशाला में घुस करके। आग कहाँ लगाई गई थी? आलसशाला में, अश्वशाला में, गजशाला, दरबारियों में। सभी को पता है आलसशाला में लगाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिदिन आलसियों को कौन भोजन देता था? मिथिला का राजा, मिथिला का मंत्री, वीरेश्वर, राजकुमार, इनमें से कोई नहीं। तो ये वीरेश्वर साहब देते थे। ठीक है, गलती नहीं कीजिएगा। ठीक है, फटाफट कीजिएगा और आराम से पूरे दिमाग लगा करके फटाफट कीजिए। तीसरे आलसी ने क्या कहा? कोई ऐसा धार्मिक नहीं है जो भीगे वस्त्र चटाई से ढक दे। यहाँ भाग चलो, किसी के घर में आग लगा दी है। किसने भाई क्या कहा था तीसरा आलसी ने? याद रखिएगा, तीसरा आलसी बोला था कि कोई ऐसा धार्मिक नहीं है जो भीगे वस्त्र या चटाई से ढक दे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है? कृति लता से, पुरुष परीक्षा से, कृति पताका से, महाभारत से? बताइए कहाँ से है? उत्तर क्या होगा? पुरुष के परीक्षा से संकलित है। उत्तर आपका सी पर जाएगा, सबसे बेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मिथिला कवि कौन था? मनोबध था, विद्यापति था, चंद्रजहाद था, भास था? मिथिला कवि जो है याद रखिएगा सभी कोई, विद्यापति था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मिथिला कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? विद्यापति, उमापति, रामापति झा, चंद्र? क्या हो जाएगा आपका? चलिए विद्यापति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अलस कथा किस प्रकार की कथा है? व्यंग्यात्मक, करुणिक, हास्य, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका हो जाएगा क्या? व्यंग्यात्मक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि करुणिक वीणा किसकी गति है? आलसियों की, धूर्तों की, चौरों की और वाचालों की? क्या होगा? चलिए आलसियों की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अति क्षुधा पीड़ित होने पर कौन कुछ भी नहीं कर सकता? निर्बल, गरीब, आलसी, धूर्त लोग। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आलसी लोग। ठीक है, क्या हो जाएगा? आलसी लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीतिकार आलस को क्या मानते हैं? शत्रु, मित्र, आचार्य, सहयोगी? क्या मानते हैं बताइएगा नीतिकार? उत्तर क्या होगा? शत्रु मानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे देख करके धूर्त लोग भाग गए? आग को, मंत्री को, राजा को, वर्षा को? बताए। तो यही आग को देख करके भाग गया। ठीक है, अत्यधिक खर्च देख करके राज कर्मचारी ने मंत्री को क्या सलाह दिया? राशन बंद करने के लिए, आलसियों की परीक्षा लेने के लिए, आलसियों को अधिक सुविधा देने के लिए? इनमें से कोई नहीं। क्या दिया भाई सलाह कि एक परीक्षा लिया जाए? क्या कि सही में आलसी है या नहीं है? ठीक है, वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? 4, 5, 6, 7, 3? बताए कितना होगा? कितना था? 4 था। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं। चलिए नेक्स्ट चैप्टर है आपका संस्कृत साहित्य लेखिका। मैं बताऊंगा आपको, काफ़ी मज़ेदार तरीका से ऑनलाइन वर्ड स्टडी चैनल है, सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिए, आपके एग्जाम में काफ़ी सहयोग करेंगे ये चैनल। याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी थी? मैत्रेयियों को, गार्गियों को, सुलभा को, रामभद्रम्बा को? बताए। क्या होगा? मैत्रेयियों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है क्या? सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? याज्ञवल्क्य ने, जनक ने, बाणभट्ट ने, दंडी ने? बताए किसने कहा? दंडी ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा देवी का समय क्या है? 14वीं सदी, 9वीं सदी, 8वीं सदी, 12वीं सदी? बताए गंगा देवी का समय क्या होगा? 14वीं सदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि आधुनिक समाज की संस्कृति कवि कौन है? तिरुलंबा, विजयांका, सुलभा, छमाराव? कौन है? छमाराव। उत्तर आपका डी पर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कितने मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? चतुर्विंशति, पंचविंशति, चत्वारिशत? बताए क्या होगा? 5 का। ये आपका जाएगा चतुर्विंशति। ठीक है, बी पर जाएगा उत्तर। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? मैत्री, सुलभा, देवकुमारिका, रामभद्रम्बा? कौन थी पत्नी? तो उनका पत्नी का नाम था मैत्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? गार्गी, मैत्रेयी, सुलभा, यामी? बताए महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो मैत्रेयी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। वर्तमान काल में संस्कृत के लेखिका कौन है? गार्गी, सुलभा, मिथिलेश कुमारी मिश्र और विजयांका? मिथिलेश कुमारी मिश्र हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक काल में संस्कृत के लेखिकाओं में अति प्रसिद्ध कौन है? विभा राव, क्षमा राव, आभा राव, रामा राव? क्या होगा? बताए क्या हो जाएगा आपका? क्षमा राव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विजयांका का काल किस शतक में माना जाता है? 5, 7, 9, 8? बताए 8 हो जाएगा उत्तर आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वनमाला भावलकर किस काल की संस्कृत कवयित्री है? प्राचीन, मध्यकाल, वर्तमान काल, अति प्राचीन काल? क्या होगा?
वर्तमान काल की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा दिया है? भारतीय संस्कार की, आत्मतत्व की, न्याय योग की, संख्या की, किसकी शिक्षा दिया है दोस्तों? तो आत्मतत्व की शिक्षा दी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजय भाटिकारिका किसकी पत्नी है? चंद्रादित्य का, चंद्रगुप्त का, चंद्रशेखर का, चंद्रशेखर का, किसका पत्नी है? चंद्रादित्य का, ठीक है। उत्तर आपका ए पर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित छामाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता दर्शन द्वारा प्रभावित है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रानी लक्ष्मीबाई, इंदिरा गांधी, बताए क्या होगा उत्तर आपका? सही से क्वेश्चन पढ़े, महात्मा गांधी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अर्थवेद में कितने मंत्र दर्शिका ऋषिकाओं का उल्लेख मिलता है? 5, 27, 24, 30, बताए क्या होगा? बताए उत्तर। चलिए उत्तर आपका होगा 5 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, फटाफट करते हैं। गार्गी ये वचनवल्ली किसके दरबार में रहती है? दशरथ, हरिचंद, जनक, पांडव, किसके दरबार में रहते हैं भाई? तो उत्तर आपका होगा क्या? जनक के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, विजयांका किस वर्ण की थी? गौर, श्याम, श्वेत, पीत वर्ण, कैसा वर्ण का थी? सॉरी, श्याम वर्ण का, ठीक है। उत्तर आपका 17 का ए हो जाएगा। जिन्होंने ए किया उन सभी बच्चों का सही जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि गांधी दर्शन से प्रभावित होकर के किसने पुस्तक की रचना की? छामाराव, वनमाला, वित्नेश कुमारी मिश्र, पुष्पा दीक्षित। तो 18 का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? छमाराव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, मधुरा विजयम किसकी कृति है? मैत्रेयी, गंगा देवी, सुलभा, छमाराव का, क्या होगा? गंगा देवी की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, अच्युत का शासन काल था 12वीं, 8वीं, 10वीं, 16वीं, उत्तर क्या हो जाएगा? 20 का बी पर जाएगा आपका उत्तर, 16वीं सदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, वरदाम्बिका परिणय चंबू काव्यम किसकी रचना है? मदरम्बा, गंगा देवी, तिरुलंबा, देवकुमारी का, किसकी रचना है? तिरुलंबा की रचना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडिता छामाराव किस काल की कवयित्री है? प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, मध्य भारत काल, बताए क्या होगा? आधुनिक काल की, ठीक है। नेक्स्ट है कि शंकर चरित्रम किसकी रचना है? पंडित छामाराव की, वनमाला की, मिथिलेश कुमार मिश्र की, पुष्पा दीक्षित की, क्या होगा? पंडित छामाराव की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी कृति छामाराव की नहीं है? मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, सत्याग्रह गीता, मधुरा विजयम, किसकी नहीं है बताए? 24 का बताए, मधुरा विजयम आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि अच्युत राय किसकी पत्नी? अच्युत राय की पत्नी कौन थी? इंद्राणी, तिरुलंबा, वाग्देवी, उर्वशी, बताए 25 का सी हो जाएगा, तिरुलंबा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि कंपन राय की पत्नी कौन थी? तिरुलंबा, पुष्पा दीक्षित, गंगा देवी, गार्गी, पत्नी कौन थी कंपन राय का? तो गंगा देवी, ठीक है। ऋग्वेद में कितने महिलाओं का वर्णन है? 16, 20, 18, 24, क्या होगा? 24 महिलाओं का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, किस युग थी, कौन सा युग था जिसमें मंत्री दशिका न केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी था? बताए, थोड़ा सा क्वेश्चन टाइप करने में मिस्टेक हुआ है, वैदिक युग में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनक की सभा में शस्त्रार्थ शुक्ला कौन थी? सुलभा, गार्गी, मैत्रेयी, यामी, बताए 29 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, गार्गी, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं, भारतीय संस्कार चैप्टर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संस्कार का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी, आशुतोष कुमार मेरा नाम हुआ। बेल आइकन पर क्लिक करें, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी तक। एक वीडियो में टोटल क्वेश्चन आपका हो जाएगा और कम समय में दोस्तों, और फटाफट कराएंगे जिससे कि आपका समय बर्बाद नहीं हो, क्योंकि अब अंत समय आ गया है, ठीक है। अंत भला तो सब भला। प्रश्न है आपका प्रथम, सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? जन्म से पूर्व संस्कार, शैशव संस्कार, शैक्षणिक संस्कार, इनमें से कोई नहीं। कैसा संस्कार है बताएं? उत्तर क्या हो जाएगा? जन्म से पूर्व संस्कार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी, छात्र, धनुधारी, अंतरवासी, बताएं। ब्रह्मचारी बोलते थे, ठीक है। उत्तर आपका बी पर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? षष्ठ, 1, 5, त्रय, बताएं। जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं? त्रय संस्कार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से, कोई क्वेश्चन में अगर मिस्टेक हुआ तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। सप्तपदी क्रिया किस प्रकार के संस्कार में संपन्न की जाती है? देखिए 7 गो फेरा लेते हैं किस में? तो विवाह संस्कार में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? गोदान, कन्यादान, वागदान, सिंधुदान, क्या नहीं आता है बताएं? तो गोदान
नहीं आता है। ठीक है, 5 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन संस्कृति की पहचान धर्मों से होता है, कर्मों से, संस्कार से, इनमें से कोई नहीं। देखिए कभी भी संस्कृति की पहचान होगा वो संस्कार से होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है क्या, संस्कार कितने हैं, एकादश, त्रयोदश, षोडशा। तो 16 संस्कार है, पता है आप सभी को। ठीक है, 16 संस्कार है, षोडशा इसको लिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें कौन सा जन्म पूर्व संस्कार नहीं है, नामकरण, गर्भधारण, पुंसवन और सीमांतोन्नयन। देखिए जन्म से पहले किसी का नामकरण होगा नहीं ना होगा, तो उत्तर आप नामकरण करके आइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। शैशवा संस्कार कितने हैं, 4, 6, 5, 7। शैशवा संस्कार आपका क्या हो जाएगा, 4 संस्कार है शैशवा संस्कार। ठीक है, चरित्र का निर्माण किससे होता है, संस्कार से, अशांति से, वर्ग की भावना से, और इनमें से कोई नहीं। सीधी सी बात है, क्या हो जाएगा, चरित्र का निर्माण किससे होता है, तो संस्कारों से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, प्राचीन काल में ब्रह्मचारी वेद आरंभ कहाँ करते थे। ब्रह्मचारी जो लोग होते थे वो गुरु के घर पे वेद आरंभ करते थे। उत्तर आपका 11 का सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केशांत संस्कार शिष्य का प्रथम छोड़कम कहाँ होता है। देखिए जब भी गुरु के घर जाते थे ना, सबसे पहले माथा छिलवा दिया जाता था, तो इसको घर गुरु के घर पे हो जाएगा। ठीक है, केशांत बोले तो केस का अंत कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमांतोन्नयन संस्कार कब होता है, जन्म से पश्चात, युवा अवस्था में, जन्म से पहले, इनमें से कोई नहीं। सीमांतोन्नयन जो संस्कार होता है वह जन्म से पहले होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपनयन संस्कार का अर्थ क्या होता है, बच्चे के यज्ञोपवीत करना, गुरु के शिष्य घर लाना, गुरु के घर शिष्य को भेजना, इनमें से कोई नहीं। देखिए उपनयन संस्कार के अंतर्गत होता है, याद रखिएगा, गुरु के द्वारा शिष्यों को माने चेला को अपने घर पर लाना। ठीक है, मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है, अध्ययन के उपरांत, विवाह के उपरांत, उपनयनों के उपरांत, इनमें से कोई नहीं। देखिए मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब जाता है, जब शादी हो जाए, माने विवाह के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह संस्कार में कौन सा विधान नहीं होता है, समावर्तन, कन्यादान, वागदान, अग्नि स्थापना। विवाह में कभी भी याद रखिएगा समावर्तन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन है कि शिक्षा समाप्ति के बाद गुरु शिष्य को कहाँ भेजते थे, गांव में, यज्ञ में, जंगल में, घर में। देखिए शिक्षा जब समाप्ति हो जाता था तो उसको घर भेज दिया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है कि अक्षर आरंभ किस प्रकार का संस्कार है, बता दीजिए। देखिए अक्षर का जब शुरुआत करिएगा फर्स्ट में हाथ धर के लिखवाया जाता है, तो शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि गृहस्थ जीवन का एकमात्र संस्कार कौन है, शिक्षा, विवाह, उपनयन। देखिए गृहस्थ जीवन कब जीजिएगा, जब आपकी शादी हो जाए, विवाह संस्कार। चलिए अन्नप्राशन किस प्रकार के संस्कार के अंतर्गत आता है, अन्नप्राशन देखिए शैशवावस्था में हम लोग सबसे पहले अन्न का ग्रहण करते हैं ना, उसी को बोलते हैं शैशवा संस्कार, उसमें अन्न का प्राशन करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोदान किस प्रकार का संस्कार का कर्म है, केशांत, विवाह, अक्षर आराम, अंत्योष्टि। गो का दान जो होता है, अक्षर आराम जब आप कीजिएगा, क ख ग घ जब लिखना आप सीख जाइएगा तब किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। संस्कार में प्रायः कितने भाग होते हैं, 8, 4, 6, 5। देखिए संस्कार में जो भाग पूछेगा तो भाग आप 5 भाग बांट के आइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंडप का निर्माण का आयोजन किस संस्कार में किया जाता है, शिक्षा में, जन्म से पूर्व, उपनयन या गोदान। तो मंडप का निर्माण जो होता है उपनयन संस्कार के अंतर्गत होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंत्योष्टि संस्कार कब होता है, अंत्योष्टि माने मर जाएंगे तब ना होगा भाई, अंत में, तो अंत में जो संस्कार होगा मरणोपरांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी ग्रहण किस प्रकार के संस्कार में होता है, शैक्षणिक संस्कार, शैशव संस्कार, विवाह संस्कार, जन्मपूर्व संस्कार। बताए क्या होगा, फटाफट कीजिए। विवाह संस्कार, टोटल आपका संस्कृत खत्म करेंगे एक ही वीडियो में, 100% क्वेश्चन टकराएगा, ये गारंटी है, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। चलिए संस्कार के कितने होते हैं, अगर एक बार में समझ में नहीं है 2 बार देख लीजिए, आपका हमेशा के लिए हो जाए। संस्कार कितने होते हैं भाई, तो संस्कार 16 संस्कार होते हैं। ठीक है, 26 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, 16 संस्कार होते हैं। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं। चलिए नेक्स्ट चैप्टर आपकी स्क्रीन पर है कर्मवीर कथा। ठीक है, मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, नया है सब्सक्राइब कीजिए और एक बार लाइक कर दीजिए पूरी ईमानदारी से, जितने भी लोग हैं एक बार लाइक कर दीजिए। उद्योगिनम पुरुष हित पुरुष सिंह मुपति लक्ष्मी
यह युक्ति किस पाठ से संकलित है? कर्मवीर का कथा से, भारतीय संस्कार से, व्याघ्रपति कथा से और भारत महिमा से। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? कर्मवीर कथा से। ठीक है, नेक्स्ट है कि कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 4, 6, 8, 10। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन है कि भीखनटोला गांव किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और मध्य प्रदेश में। तो भीखनटोला जो गांव है ये पूछता है प्रश्न, तो बिहार में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांव में कितनी दूरी पर सरकारी विद्यालय था? 1 कोस, 2 कोस, 1.5 कोस, आधा कोस। कितने दूरी पर सरकारी विद्यालय था? तो 1 कोस दूरी पर। ठीक है, 1 कोस लगभग 3 किलोमीटर के लगभग में होता है। चलिए, शिक्षा विहीन कठिनाई से जीवन यापन करने वाला धनहीन लोग किस गांव में रहते हैं? नया टोला, जगतपुर, भीखनटोला या दरियापुर। तो 5 का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बी पर जाएगा, भीखनटोला गांव में। ठीक है, नेक्स्ट है कि भीखनटोला गांव से 1 कोस दूरी पर किसके द्वारा विद्यालय की स्थापना किया गया? मुखिया द्वारा, ग्राम सेवक द्वारा, शासन के द्वारा या गांव के धनी व्यक्ति के द्वारा? किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? तो शासन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीखनटोला गांव के निवासी कैसे थे? धनहीन, शिक्षा विहीन, कठिनाई से जीवन यापन करने वाला, इनमें सभी। कैसा था भाई? तो भाई इसमें सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक किस विद्यालय में आए? प्राथमिक विद्यालय में, उच्च विद्यालय में, मध्य विद्यालय में या महाविद्यालय में? किस विद्यालय में आए? तो प्राथमिक विद्यालय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षक कैसा था? दुष्ट था, लोभी था, नवीन दृष्टि संपन्न था या मूर्ख था? अभी ना पढ़ रहे हैं, नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक आए थे। ठीक है, उत्तर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भीखनटोला गांव देखने के लिए कौन आया? नेता, अभिनेता, शिक्षक या समाज सुधारक? तो नवीन दृष्टि वाला शिक्षक आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि छात्रों के लिए सबसे बड़े तपस्या क्या है? अध्ययन, नौकरी प्राप्त करना, धन अर्जन करना, इनमें से कोई नहीं। भाई नौकरी, धन ये सब नहीं मारिएगा, अध्ययन करना सबसे बड़ा तपस्या है। नेक्स्ट है कि लक्ष्मी किसे वर्ण करती है? उद्योगी को, लोभी को, कामचोर को, इनमें से कोई नहीं। कामचोर के पास पैसा रहेगा, लोभी के पास नहीं रहेगा, उद्योग पुरुष के पास रहेगा। ठीक है, चलिए राम प्रवेश राम के गांव का नाम क्या है? उत्तर टोला, नया टोला, दक्षिण टोला, भीखनटोला। क्या कीजिएगा? भीखनटोला। ठीक है, कर्मवीर कौन है? राम प्रवेश, भगत सिंह, शिव कुमार, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जयराम। तो कर्मवीर यहाँ पे क्या है? राम प्रवेश है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि कर्मवीर राम प्रवेश ने किस परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त किया? मैट्रिक, स्नातक, केंद्रीय लोक सेवा आयोग, इसको बोलते हैं यूपीएससी। ठीक है, और इसी में प्राप्त किया था। ठीक है, 15 का उत्तर आपका सी पर चला जाएगा, सबसे बेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि बालक राम प्रवेश ने किसे शिक्षण शैली में आकृष्ट हुआ? शिक्षक के, प्रशिक्षक के, प्रधानाध्यापक के, इनमें से कोई नहीं। उत्तर आपका क्या होगा? शिक्षक के। ठीक है, नेक्स्ट है कि किसकी ख्याति सभी जगह गूंजने लगी? राम प्रवेश की, राम भरोस की, राम नरेश की, इनमें से कोई नहीं। आपको पता है, राम प्रवेश के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट है कि कर्मवीर कथा से शिक्षा मिलती है कर्म करने की, आलस बनने की, अकर्म करने की, भाषण देने की। तो कर्म करने की शिक्षा मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम प्रवेश नौकरी में कहाँ सेवा करता था? राज्य प्रशासन में, केंद्र प्रशासन में, नगर निगम में, ग्राम पंचायत में? यूपीएससी जो होता है वह केंद्र के लिए होता है, तो केंद्र प्रशासन करके आइएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि राम प्रवेश का घर किस तरह का था? कुटी, राजमहल, सामान्य या यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? केवल ईंट का। बताए कैसा घर था राम प्रवेश का? चलिए उत्तर क्या होगा? कुटी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? कर्मवीर कथा, व्याघ्रपति कथा, अलस कथा, विश्व शांति। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ए, कर्मवीर कथा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर दोस्तों। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए यहाँ पे आप पढ़ेंगे क्या? स्वामी दयानंद सरस्वती। मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। मज़ेदार चैनल, आप लोग को हमेशा एग्जाम में अच्छा प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, एक बार सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दीजिए सभी को ईमानदारी से। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या है? शंकर, मूल शंकर, शिव शंकर, उमा शंकर। बचपन का नाम बता दीजिए उनका। चलिए, उनका नाम था मूल शंकर। बहुत अच्छा बात है। नेक्स्ट है कि स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना किया? कोलकाता, पटना, मुंबई और चेन्नई। 1878-75 ईस्वी में। ठीक है, तो ये हुआ था कब?
मुंबई में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि गुजरात प्रदेश स्थित टंकरा ग्राम किनका जन्म स्थल है? विवेकानंद, विजयानंद, दयानंद सरस्वती, इनमें से कोई नहीं। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकाल में भारतीय समाज में कैसा दोष था? जातिवाद से उत्पन्न विषमता, अस्पृश्यता और धार्मिक आडम्बर, स्त्रियों की शिक्षा अभाव, विधवाओं का तिरस्कार, इनमें सभी। तो इसमें आपका उत्तर सभी हो जाएगा। ठीक है, सब समस्या था उस समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ? 20 में, 16 में, 24 में, 28 में। तो उनका जो जन्म हुआ है दोस्तों 1824 ईस्वी में, और 1875 में उनका आर्य समाज की स्थापना की, और 1883 में उनका मृत्यु हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल शंकर घर छोड़कर किसके समीप रहने चले गए थे? गिरजानंद, शिवानंद, विरजानंद या भावानंद? किसके समीप चले गए दोस्तों? तो विरजानंद के। ठीक है, नेक्स्ट है कि बाल विवाह प्रथा के विरुद्ध किसने महान प्रयास किया? मूल शंकर ने, शिव शंकर ने, देव शंकर ने और हेमचंद्र ने? तो सबसे बेटर प्रयास जो किया था वो मूल शंकर साहब किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा कि मूल शंकर ने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? मराठी, हिंदी, द्रविड़, बंगाली? किस भाषा में की? उत्तर आपका क्या होगा? राष्ट्रभाषा हिंदी में किया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि स्त्रियों में अशिक्षा किस समाज में थी? बंगाली समाज, दलित समाज, गुजराती समाज, भारतीय समाज? बताए क्या हो जाएगा आपका? भारतीय समाज में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। वस्तुतः देवता कहाँ नहीं है? मंदिरों में, शिला में, मूर्ति में, पिंडी में? देवता कहाँ नहीं है दोस्तों? तो मूर्ति में देवता नहीं है। ठीक है, ये विवेकानंद बोले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदों के प्रति धर्म अनुयायियों का ध्यान किसने आकर्षित करता है? दयानंद ने, विवेकानंद? तो क्या मारिएगा? स्वामी दयानंद मारिएगा। ठीक है, वेद की ओर बोले हैं। चलिए, तो ये बात किसने बोला है? वेद की ओर लौटो या वेद की ओर आकर्षित करने के लिए तो दयानंद बोले हैं। वेदभास की रचना किसने की? विरजानंद, विद्यासागर, दयानंद? क्या वेदभास का? तो दयानंद ही मार के आइएगा, घबराइएगा नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई? हम अभी बोले हैं ना कि मृत्यु भी बता दिए थे आपको। चलिए, 1883 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? टंकरपुर, टंकरा, भिकनटोला? क्या होगा? टंकरा में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएवी विश्वविद्यालय समूह की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद ने, धार्मिक न्यास ने, स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने, किसी ने नहीं? बताए स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य समाज का संस्थापक स्थापना कब हुआ है? आर्य समाज का स्थापना तो 1875 ईस्वी में। ठीक है, स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ है? ये बता दीजिए आप लोग, कौन से गांव में हुआ है दोस्तों? तो टंकरा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर कहाँ चले गए? तीर्थाटन, घर, विद्यालय, मंदिर? तो घर चले गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूर्ति पर चढ़ाए गए चीजों को कौन खा रहा था? कबूतर, चूहा, कौवा, पुजारी? कौन खा रहा था? तो चूहा खा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद कौन थे? शिक्षाविद, धर्म उपदेशक, समाज उद्धारक, राजनीतिज्ञ? समाज उद्धारक थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, दयानंद, राजा राम मोहन राय? आर्य समाज का स्थापक दयानंद सरस्वती थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं। चलिए नेक्स्ट चैप्टर आपकी स्क्रीन पर है। आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं ना, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। व्याघ्रपति कथा चलेगा। हितोपदेश किसकी रचना है? विष्णु शर्मा, कालिदास, नारायण पंडित, विद्यापति? हितोपदेश किसका है बताए? चलिए आपका उत्तर क्या होगा? नारायण पंडित की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट है हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? नीतिपरक, धार्मिक, पौराणिक, वैदिक? बताए। चलिए नीतिपरक ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि बाघ कहाँ बैठा हुआ था? नदी के किनारे, तालाब किनारे, जंगल में, खेतों में? तो बाघ जो बैठा हुआ था वो तालाब के किनारे बैठा हुआ था। ठीक है, चलिए बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? सोने का कंगन, मृतक का शरीर, तलवार? इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? सोने का कंगन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाघ कैसा था? बूढ़ा था, शक्तिहीन था, गलित नख दांत वाला था या उपयुक्त सभी? बताए बाघ कैसा था दोस्तों? सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने को वंशहीन कौन कहता था? बताइए अपने को वंशहीन कौन कहता था? पथक, राजा, बाघ, साधु? अपने को वंशहीन कहने का काम ये बाघ किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भागो नैति
नैत संभवती, किसने सोचा? पथिक ने, भिखारी ने, चोर ने, किसी ने नहीं। बताए तो ये बात जो हो जाएगा पथिक ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुत्र तौ कंगनम किसने कहा? चोर ने, पथिक ने, उचाका ने, शिक्षक ने। कुत्र तौ कंगनम, तो ये बात चोर ने कही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि औषधि का प्रयोजन किसके लिए नहीं है? धनवान के लिए, धनहीन के लिए, विद्वान के लिए या निरोग के लिए? बताए। चलिए औषधि जो निरोग होगा उसको क्या दवा चाहिए? नहीं ना चाहिए, तो उत्तर आप लोग यही करके आइएगा। कीचड़ में कौन फंस गया? बाघ, गायक, पथिक, इनमें से कोई नहीं। कौन फंस गया कीचड़ में दोस्तों? पथिक फंस गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिया के बिना ज्ञान किसके समान निष्फल होता है? पंडित के समान, मूर्ख के समान, बांध, स्त्री, आभूषण के समान, इनमें से कोई नहीं। बांध, स्त्री, आभूषण के समान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाघ को किसने दान करने का उपदेश दिया? पिता ने, कोई धार्मिक व्यक्ति ने, दादा ने, गुरु ने? क्या होगा? कोई धार्मिक व्यक्ति ने बता दिया था। ठीक है, किसने पथिक को मारकर खा गया? डाकू, बाघ, शिकारी, कुत्ता। कौन खा गया? बाघ खा गया। ठीक है, चलिए धन किसे देना चाहिए? निर्धन को, विद्वान को, राजा को, धनवान को। धन किसे देना चाहिए? तो जो गरीब हो, बोले तो निर्धन को। ठीक है, चलिए अगला है कि व्यागपति कथा से क्या शिक्षा मिलती है आपको? लोभ से धन प्राप्त होता है, लोभ पाप का कारण होता है, लोभी जीवन सुखी होता है। बताए तो लोभ से क्या होता है? पाप का कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। व्याघ्रपति कथा पाठ में किसे दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है? क्रोध, लोभ, मोह, काम। क्या होगा? लोभ को। ठीक है, नेक्स्ट है कि इंदम सुवर्ण कंगनम गृहात किसने कहा? पथिक, बाघ, कथाकार और दानी। बाघ ने कहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है? हितोपदेश, नीति परक, पंचतंत्र, नीति श्लोका। हितोपदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं। चलिए नेक्स्ट चैप्टर आपको पता है कर्णस्य दानवीता है। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं दोस्तों, कर लीजिएगा और एक बार लाइक कर दीजिए सभी को। कर्णस्य दानवीता पाठ कहाँ से संकलित है? वासवदत्ता से, महाभारत से, कुरुक्षेत्र से या कर्णभार से? क्या हो जाएगा? आप लोग कहिएगा कर्णभार। ठीक है, नेक्स्ट है कि कर्णभार नाटक के रचयिता कौन है? भास, क्षुद्रक, दंडी, माघ। कौन है? तो भास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कर्णभार का उपजीव्य ग्रंथ कौन है? रामायण, रघुवंश, महाभारत, भगवत पुराण। क्या है? महाभारत हो जाएगा आपका उत्तर। अगला प्रश्न है कि कर्ण कौन था? कुंती का पुत्र, द्रोण का पुत्र, कौरव का पुत्र, इनमें से कोई नहीं। कर्ण जो था वह कुंती का पुत्र था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत किसकी कृति है? व्यास की, भृगु की, वाल्मीकि की, कश्यप ऋषि की। महाभारत किसका है दोस्तों? तो व्यास की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत में कितने पर्व है? 12, 18, 14, 20। महाभारत में कितने पर्व है? 18 पर्व है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सेकेंड दोस्तों। हाँ, ब्राह्मणों के वेश में कर्ण के समीप कौन जाता है? अर्जुन, इंद्र, कृष्ण, कुबेर। तो ये जाता है आपका इंद्र जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्ण ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को पहले क्या दान देना चाहता है? 1000 गाय, अपर्याप्त सोना, 1000 हाथी, कवच कुंडल। क्या दान देना चाहता है दोस्तों? पहले 1000 गाय देना चाहता है, बाद में कवच कुंडल दिया नहीं मानने पर। कर्ण किस देश का राजा था? अंग देश, मध्य प्रदेश, बंग देश, हस्तिनापुर। कर्ण जो था वो अंग देश का राजा था। ठीक है, उत्तर आपका ए होगा। इंद्र क्या चाहता था? शिक्षा, राज, भिक्षा, शिक्षा। बता दीजिए क्या होगा? भिक्षा चाहता था इंद्र। ठीक है, कवच कुंडल। एक सेकेंड, नेक्स्ट है कि इंद्र को अभीष्ट फल कौन देना चाहता है? कृष्ण, अर्जुन, कर्ण, युधिष्ठिर। कौन देना चाहता है अभीष्ट फल? क्या होगा? कर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्ण को कवच कुंडल विहीन करने की योजना किसकी थी? अर्जुन का, कृष्ण का, कौरव का, युधिष्ठिर का। तो भगवान श्री कृष्ण की ही रचना है ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समय समाप्त होने पर क्या नष्ट हो जाता है? आयु, विद्या, धन, दान। क्या नष्ट हो जाता है समय की समाप्ति पर?
क्या हो जाता है नष्ट दोस्तों? जब समय की समाप्ति हो जाएगी तो धन का नाश हो जाएगा, आयु का, धन का, दान का, विद्या का, धन का नाश हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सनातन अक्षुण क्या रहता है? विद्या, धन, दान, आयु, बताएं। 14 का उत्तर बताएं आप लोग, क्या होगा? बी हो जाएगा, दान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि महतारम भिक्षा याची किसकी युक्ति है? कर्ण की, शक्र की, शैल की, इनमें से कोई नहीं। उत्तर आपका हो जाएगा 15 का सी हो जाएगा उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दानवीर कौन था? कर्ण, कृष्ण, इंद्र, अर्जुन। दानवीर कौन था? कर्ण। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चैप्टर है शस्त्रास्त्र शुक्ला और एक और बचा है विश्व शांति। चलिए दोनों कर लेंगे अभी, दोनों करेंगे अभी। शस्त्रास्त्र शुक्ला क्या है? ज्ञान का शासक है, धर्म का प्रचारक है, प्राकृतिक शिक्षक है, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा आपका उत्तर? ए हो जाएगा, ज्ञान का शासक। ठीक है, नेक्स्ट है कि शास्त्रों का निर्माण किसने किया? राजा ने, ऋषियों ने, धर्म प्रचारक ने, इनमें से कोई नहीं। तो शास्त्रों का निर्माण जो हुआ है ऋषि ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, वेदांग कितने हैं? 4, 8, 6, 10। वेदांग आपका 6 है। ठीक है, अब वेद 4 है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी, कपिल मुनि, पाणिनि, गौतम। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन हो जाएगा? तो कपिल मुनि। ठीक है, नेक्स्ट है कि योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पाणिनि, जैमिनी, कपिल, पतंजलि। तो पतंजलि आपका क्या हो जाएगा? योग दर्शन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन है कि मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? जैमिनी, पाणिनि, कपिल, गौतम। मीमांसा दर्शन के लिए पूछेगा तो जैमिनी मार के आइएगा। ठीक है, कनाद दर्शन का प्रवर्तक बता दीजिए। कनाद दर्शन का प्रवर्तक जो हो जाएगा वो हो जाएगा वैशेषिक दर्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्याय दर्शन के प्रणेता कौन है? गौतम, पतंजलि, कनाद, जैमिनी। न्याय दर्शन पूछेगा आपसे तो गौतम ऋषि के बारे में याद रखिएगा। वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? वेदनारायण, पतंजलि, जैमिनी। वेद तो क्या हो जाएगा? वेदांत दर्शन के लिए आपका हो जाएगा क्या? वेदनारायण। ठीक है, अगला है कि आर्यभट्ट किसकी रचना है? चरक, आर्यभट्टयम, वरामिहिर, पराशर। तो आर्यभट्ट की रचना आर्यभट्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि चरक संहिता का रचयिता कौन हो जाएगा? तो चरक का चरक संहिता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खगोल विज्ञान गणित किस शास्त्र के अंतर्गत आता है? खगोल विज्ञान, तो ये आपका खगोल ज्योतिष के अंतर्गत आता है दोस्तों। उत्तर आपका डी पर चला जाएगा। नेक्स्ट है कि कामसूत्र के लेखक कौन है? जैमिनी, कौटिल्य, वात्सायन, याज्ञवल्क्य। कामसूत्र के रचयिता वात्सायन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा किस विषय का ज्ञान होता है? शिक्षा से किस विषय का ज्ञान होता है? उच्चारण की, कर्तव्य की, धर्म की, किसी की नहीं। देखिए शिक्षा से आपका होगा उच्चारण की प्रक्रिया का ज्ञान होता है। नेक्स्ट है कि पाणिनि की कौन सी रचना प्रसिद्ध है? न्याय दर्शन, ज्योतिषी, धर्मशास्त्र, व्याकरण। व्याकरण नामी जाना जाता है, पाणिनि साहब बोले थे। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। चलिए पता है आप सभी को विश्व शांति अब बचा हुआ एक है ना। आज विश्व में सभी देशों में क्या दिखता है? अशांति, कलह, समृद्धि, इनमें से कोई नहीं। देखिए सभी जगह आज विश्व में कलह दिख रहा है। कलह बोले तो झगड़ा झंझट। कलह कौन बढ़ाता है? शत्रु देश, मित्र देश, संघ देश, राष्ट्र देश, इनमें से कोई नहीं। तो कलह बढ़ाने का काम जो कर रहा है आज वो शत्रु देश कर रहा है, जैसे कि पाकिस्तान हो जाएगा। विश्व के देशों में आपस में क्या प्रचलित है? सामंजस्य, शीत युद्ध, मैत्री युद्ध, वाघ युद्ध। देखिए बातों से युद्ध चलता है तो उसी को बोलते हैं क्या? शीत युद्ध। ठीक है, नेक्स्ट है कि शत्रु राज क्या बढ़ा रहा है? कलह, अशांति, तो यही होगा आपका कलह और अशांति बढ़ा रहा है शत्रु राज। ठीक है, उत्तर आपका ए पर चला जाएगा। नेक्स्ट है कि आज अशांति सागर तट पर कौन स्थित है? वायुसेना, नौसेना, संपूर्ण संसार, इनमें से कोई नहीं। तो पूरा संसार है, अशांति है पूरा संसार में। विश्व में अशांति के दो कारण क्या है? द्वेष, असहिष्णुता, शांति, सद्भावना, विज्ञान, समृद्धि, इनमें से कोई नहीं। तो द्वेष के भावना से ही ना अशांति होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन है असहिष्णुता किसकी जननी है? द्वेष, मातृत्व, प्रेम, अहिंसा, किसकी जननी है बताएं? द्वेष की जननी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिया के बिना क्या भार स्वरूप है? ज्ञान, मान, यश, द्वेष,
ज्ञान, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, ज्ञान हो जाएगा। वैर की भावना में वृद्धि का क्या कारण है, असहिष्णुता, परमार्थ, स्वार्थ, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आपका उत्तर, स्वार्थ हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवन श्रेष्ठ लक्ष्य क्या होना चाहिए, शांति, विश्व कल्याण, सद्भावना, इनमें सभी। 10 का उत्तर बताए, सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि वैरस्य शमनम असंभव, यह किसकी युक्ति है, महात्मा बुद्ध, चंद्रगुप्त, भगवान महावीर, कर्ण। 11 का उत्तर आपका हो जाएगा ए, महात्मा बुद्ध की है, ठीक है। नेक्स्ट है ईर्ष्या असहिष्णुता किसकी उत्पत्ति है, बताए, किसकी उत्पत्ति है बताइए। ईर्ष्या से क्या होता है, अशांति फैलती है, ठीक है। चलिए तो अब आते हैं मंगल, पता है दोस्तों, अब आ गया आपका पदखंड। पदखंड देखिए आप लोग अगर पूरा देख लीजिएगा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। पदखंड, मंगलम पाठ आप लोग जानते होइएगा। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, वेद से, उपनिषद से, पुराण से और वेदांग से। मंगलम उपनिषद से, ठीक है। मंगलम कहाँ से है, उपनिषद से है। मंगलम पाठ में कितने मंत्र है, चत्वारः, सप्त, पंच, अष्ट। कितने मंत्र है, तो पंच है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सत्यमेव जयते नान्यतरम जो है, बता दीजिए कौन से उपनिषद से लिया गया है, संग्रहित है। क्या होगा, केनु उपनिषद से, ठीक है। क्या हो जाएगा, 3 का केनु उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनु अणियान महत्वमयान मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है, मुंडुको, कठो, सुवेता, स्यो। बता दीजिए कौन सा उपनिषद से है, उत्तर आपका होगा कठो उपनिषद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पाते हैं, सत का मुंह किस पात्र से ढका है, आप लोगों को पता है। चलिए हिरण्मयेन पात्रेन पढ़े होइएगा आप लोग, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वेदांत पुरुषम महानतम विद्योनाय विदेत्नाया मंत्र किस से संग्रहित है, बता दीजिए कौन से उपनिषद से संग्रहित है। चलिए उत्तर आपका यहाँ पे डी पर जाएगा, ईश्वर वाला, ठीक है। नेक्स्ट है कि अपना नाम रूप छोड़कर नदियाँ कहाँ विलीन हो जाती है, पृथ्वी, आकाश, समुद्र, दूर के नदी में, तो समुद्रों में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है महान से भी महान क्या है, आत्मा, ऋषि, देवता, दानव। तो महान से महान जो है वो आत्मा है। किसकी विजय नहीं होती है, असत्य, धर्म, असत्य, सत्य, सत्य दोनों, बताए क्या होगा, असत्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कण क्या है, आत्मा, बालू, बीज, कोई नहीं, तो आत्मा है। नेक्स्ट है यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, आत्मा, साहित्य, परमात्मा, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, आत्मा के द्वारा। नेक्स्ट है हिरण्मयेन पात्रेन डैश है, ये उपनिषद बता दीजिए किस उपनिषद से लिया गया है। चलिए ईशावास्यो उपनिषद से। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। चलिए नेक्स्ट चैप्टर आ गया आपके स्क्रीन पर, भारत महिमा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब करके एक बार घंटी बजा लीजिए, ठीक है। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन मैं उपलब्ध करा दिया आप लोगों को। गायत्री देवा किल गीत गायनी किस पुराण से लिया गया है, बता दीजिए कौन से पुराण से ये लिया गया है दोस्तों, उत्तर क्या होगा, विष्णु पुराण से। नेक्स्ट है दोस्तों कि अहो अहो अमीषा किमकारी सूर्य पुराण शोभनम, श्लोक कहाँ से लिया गया है, बताएं कहाँ से लिया गया ये श्लोक। चलिए भागवत पुराण से लिया गया है। नेक्स्ट है कि देवता लोग किस देश में स्तुति करते हैं, किस देश की, तो भारत देश की पूजा होती है दोस्तों, उत्तर आपका ए पर जाएगा। भारत की भूमि कैसी है, विशाल है, सौंदर्यशाली है, ऐश्वर्य है, सभी है, बताए भारत की भूमि सभी हो जाएगा। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है, श्रीलंका, भारत, भूटान, तो भारत की महिमा सभी जगह गाई जाती है। नेक्स्ट है कि भारत की शोभा से कौन संपन्न होते हैं, ईश्वर, आलसी, दैत्य, क्रोधी, तो ईश्वर भी क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं। नेक्स्ट है यह निर्मल मातृभूमि कैसी है, पयस वाला, वत्सल, उत्पल, बताए कौन सा हो जाएगा आपका, पयस वाला।
नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट आपका चैप्टर पर आते हैं। पता है आप सभी को मात्र अभी 49 मिनट हुआ है, नीति श्लोक अब आ गए हम लोग, बस एक चैप्टर और बचा है, उसको भी कर लीजिएगा आप लोग। विदुर कौन था भाई, पता है ना? मंत्री, वैद्य, कवि, शिक्षक। लाइक कर दीजिए एक बार सभी कोई पूरे ईमानदारी से। मैं आपका चैप्टर खत्म करने जा रहा हूँ। विदुर क्या हो जाएगा? मंत्री था मेरे दोस्त। नेक्स्ट है कि नीति श्लोक का पाठ कहाँ से संकलित है? विष्णु पुराण, रामायण, महाभारत और हरिवंश पुराण। मजेदार तरीका से खत्म कराया आज का चैप्टर टोटल महाभारत से, ठीक है। अगला है विदुर से किसने पूछा? युधिष्ठिर, भीष्म, धृतराष्ट्र, अर्जुन। किसने पूछा? उत्तर आपका होगा धृतराष्ट्र ने पूछा, बैठे बैठे जानता था। नेक्स्ट है कि भाई महाभारत के किस पर्व में विदुर नीति श्लोक है? शांति, भीष्म, उद्योग, इनमें से कोई नहीं, यही ना होगा। उद्योग पर्व आप लोग करके आइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। परम कल्याणम का कारण क्या है? धर्म, देश, कर्म, नीति। एक चैप्टर में टोटल आपका चैप्टर, एक ही वीडियो में टोटल चैप्टर मैं क्लियर करा दिया यहाँ पे धर्म। और मैं आप सभी को बता दूं, जो कर लिया होगा ईमानदारी से, एक बार में अगर नहीं हुआ है तो 2 बार कर लीजिए, ये हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों के पास, अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों के पास, जरूर शेयर करें आप लोग। शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? दया, लोभ, क्षमा, मोह। किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, गेस भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। 2 बार अगर देख लेते हैं एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, पूरे गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, क्षमा हो जाएगा, ठीक है। इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि आपके दोस्त भी देख ले, उनको भी पता चले एक ही वीडियो में टोटल चैप्टर, मात्र यही वीडियो है, ठीक है। परम संतोष देने वाली क्या है? विद्या, धन, संतति, इनमें से कोई नहीं। तो परम संतोष देता है क्या? विद्या, ठीक है। नेक्स्ट है कि परम सुख देने वाला क्या है? परम सुख कौन सा देता है? तो सुख किससे प्राप्त होगी? तो अहिंसा से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो है सर्दी, गर्मी, भय, अनुराग, संपत्ति, दरिद्रता किसके कार्य में विध्वंस नहीं डालता है? धनी, पंडित, बलि, मूर्ख। सर्दी गर्मी किसको नहीं लगता है? तो पंडित बोले तो क्या, विद्वान लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूर्ख किसे कहते हैं? जो बिना बुलाए चला जाए, बिना पूछे बोलने लगे, अविश्वसनीय व्यक्ति पर विश्वास करने लगे। तो मूर्ख का सभी गुण दिया हुआ है इसमें, सब मूर्ख हो जाएगा, ठीक है। ऐश्वर्य चाहने वाले कितने दुर्गुणों को त्याग देना चाहिए? 4, 6, 5, 8। कितने दुर्गुण को त्याग देना चाहिए? तो 6 दुर्गुण को त्याग दीजिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब त्याग दीजिए। धर्म की रक्षा किससे होती है? धर्म, तपस्या, सत्य, पूजा, संतोष। क्या हो जाएगा? धर्म की रक्षा सत्य से होगा। विद्या किससे सुरक्षित है? सत्य, तपस्या, सदाचार, योग। तो विद्या आपके पास तब है जब आप पढ़ रहे होइएगा, योग से, ठीक है, इसको योग बोल देते हैं। नेक्स्ट है कुल की रक्षा किससे होती है? सदाचार, विद्या, धन, सत्य। कुल की रक्षा याद रखिएगा सदाचार से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है विनय भाव किसका नाश करता है? क्रोध, अपस्य, लोभी, मोह का। विनय भाव किसका नाश करता है? अपस्य का, ठीक है। नेक्स्ट है कि नर्क के कितने द्वार है? 4, 3, 5, 7, बताए। चलिए 3 प्रकार के हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि दुख का विषय क्या है? भ्रांति, अशांति, शांति, क्रांति। दुख का तो विषय यही है कि चारों तरफ अशांति फैला हुआ है, सब कोई शांति चाहता है। बिना बुलाए कौन आता है? सज्जन, मूर्ख, दुर्जन, इनमें से कोई नहीं, मूर्ख लोग आते हैं, ठीक है। नीति श्लोक का पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? वन पर्व, शांति पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व। क्या हो जाएगा? उद्योग पर्व, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है महाराज धृतराष्ट्र प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देता है? विदुर, दुर्योधन, कृष्ण, अर्जुन। कौन देता है दोस्तों? तो विदुर। चलिए नेक्स्ट है कि रूप की रक्षा किससे होती है? सत्य, मृत्युंजय, भोग, वृत्त से। किससे होती है रूप की रक्षा? मिर्जिया से, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों आज का आखिरी चैप्टर, और आखिरी चैप्टर है दोस्तों। एक बार लाइक बनता है, सभी मेरे प्यारे साथियों लाइक कर दीजिए। आपका टोटल खत्म हो गया, मात्र 1 घंटा का वीडियो आपके लिए प्रोवाइड में आपका टोटल चैप्टर मंदाकिनी वर्णम। नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। चलिए प्रथम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर मौजूद है।
चलिए, मंदाकिनी वर्णम पाठ वाल्मीकि रामायण के किस कांड से संकलित है? अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, बाल कांड। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? अयोध्या कांड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मंदाकिनी, एक सेकेंड दोस्तों, मंदाकिनी वर्णम पाठ अयोध्या कांड के किस सर्ग से संकलित है? 90, 95, 92, 98, बताए। 95 सर्ग से। ठीक है, नेक्स्ट है कि रामायण के रचनाकार कौन है? महर्षि व्यास, कालिदास, वाल्मीकि, तुलसीदास। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? वाल्मीकि। रघुवंशम किसकी कृति है? रघुवंशम किसकी कृति है, बता दीजिए। वाल्मीकि, कालिदास, तुलसीदास, माघ। रघुवंशम आपका हो जाएगा कालिदास की रचनाकार। चलिए, रघुवंशम सर्ग में कितने मंदाकिनी में मंदाकिनी का वर्णन है? 15 सर्ग। कौन से सर्ग में मंदाकिनी का वर्णन किया गया है? तो याद रखिएगा 13वें सर्ग में। ठीक है, मंदाकिनी वर्णम किस छंद में है? अनुष्ठुप, निष्ठुप, पंक्ति, इनमें से कोई नहीं, अनुष्ठुप। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कि मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन है? गंगा, सरस्वती, यमुना, गोदावरी। क्या होगा? गंगा नदी का। ये उत्तर आपका सबसे बेटर जाएगा। गंगा नदी किन पक्षियों से शोभित शोभामान है ना, शोभामान है? तो देखिए हंस और सारस ही करके आइएगा, सबसे बेटर जाएगा आपका हंस और सारस। नेक्स्ट है कि गंगा के जल को किसने मलिन कर दिया? हिरण के झुंड, पक्षी के झुंड और हाथियों के झुंड, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? हिरणों के झुंड ने। चलिए नेक्स्ट है, दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर सूर्य देव की आराधना कौन करता है? ब्रह्मचारी लोग, मुनिगण, गृहस्थ लोग, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे काम मुनिगण लोग करते हैं। नेक्स्ट है, मंदाकिनी नदी में कौन स्नान कर रहा है? भील, मुनि, और यहाँ पे बैटरी भी मेरा लो हो गया है, कोल, वर्णचर, खत्म भी होने जा रहा है अब। क्या हो जाएगा? मुनि लोग। ठीक है, नेक्स्ट है कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बह रही है? चित्रकूट, विंध्य, हिमाचल, हेमकूट। क्या होगा? चित्रकूट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंदाकिनी नदी में नाचते हुए के समान कौन प्रतीत हो रहे हैं? वनचर, बंदर, पर्वत, मयूर। क्या होगा? सी हो जाएगा आपका पर्वत। ठीक है, वन वास प्रसंग में राम, सीता, लक्ष्मण कहाँ पहुंचे? चित्रकूट के घाट पर बैठत रहे रघुवीर, चित्रकूट ही करके आइएगा। और आज का लास्ट प्रश्न है, जो अंत तक देखे हैं उनका कल्याण जरूर होगा। 100% क्वेश्चन टकराने वाला था। जो भी प्रश्न है, यहाँ उत्तर वाल्मीकि रामायण में कौन सा पाठ संकलित है? तो मंदाकिनी वर्णन। शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को बता दीजिएगा कि एक वीडियो है, इस वीडियो में टोटल संस्कृत का चैप्टर को शामिल किया गया है। मात्र 1 घंटा में आपका टोटल चैप्टर मैं क्लियर करा दिया, 1 घंटा कुछ मिनट। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, लाइक कर दे, और आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बगल में एक घंटी होगा उसको दबा दीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।